सहारे राजदुला। ये कहानी उस बदनसीब अदाकारा की है जिसको अदाकारी में हकीकत का रंग भरने का बड़ा शौक था, और फिर ये शौक या कोई मजबूरी या फिर कोई साजिश या अनाड़ीपन कि पाकिस्तान की वो लेजेंड अदाकारा चलती ट्रेन के नीचे आ गई और सारे फिल्मी यूनिट के सामने उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कोई उसको ना बचा सका शफाक चिल्तन एक्सप्रेस से। वो कौन थी और ये सब कैसे हुआ, और वो बच्चा कौन था जिसके बारे कहा गया कि वो उसको बचाने के लिए दरअसल ट्रेन की पटरी पर चढ़ गई थी और बच्चे को बचाकर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उस वक्त ये कहानी भी सामने आई थी कि उसे दरअसल खुदकुशी का मंजर फलमाने के लिए रेल की पटरी पर लेटना था और एक गलती हो गई जिसकी वजह से ट्रेन ने उसे कुचल डाला था। इस हादसे पर कई कहानियों ने जन्म लिया। ये भी कहा गया इसमें रेलवे मुलाजिम की गलती थी जिसने फिल्म यूनिट को मिसगाइड किया था और ये हादसा हो गया। बात आगे बढ़ाने से पहले ये बात सुन लीजिए कि आमतौर पर ऐसे खतरनाक काम स्टंटमैन करते हैं या फिर ओरिजिनली कोई ऐसा सीन रिकॉर्ड नहीं किया जाता जिससे कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाए। अलबत्ता मेकिंग ऐसे की जाती है कि लगता है एक्टर ने सीन हकीकी तौर पर रिकॉर्ड कराया है। अगर ऐसा कोई खतरनाक सीन कराना होता है तो सारी टीम उस वक्त अलर्ट होती है ताकि किसी भी नागहानी सूरत में फौरी एक्टर को बचाया जा सके, मगर ऐसा उस बदनसीब एक्ट्रेस के मामले में बिल्कुल ना हो सका था। ये सवाल आज तक उठाया जाता है कि नजमा महबूब को क्यों ना बचाया जा सका। जी हाँ, ये नजमा महबूब थी। ये 1986 में रिलीज होने वाली अदाकार शाहिद की पंजाबी फिल्म रिक्शा ड्राइवर थी, जिसमें उस वक्त की लेजेंड अदाकारा और बड़े बड़े एक्टर्स की मां का किरदार अदा करने वाली टीवी की मशहूर एक्ट्रेस नजमा महबूब को मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। मैं अपना इंतकाम रब दिखा देता है। अदाकारा नजमा महबूब फिल्म और टीवी की मारूफ अदाकारा थी। उन्होंने 1967 में फिल्मों में अदाकारी का आगाज किया था। 70 की दहाई में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। पीटीवी पर नजमा महबूब का पहला ड्रामा हाथी दांत था जो लाहौर स्टेशन से नशर हुआ था। उनकी मुतासरकुन अदाकारी के सबब ही उन्हें मुतअद्दिद टीवी ड्रामों में काम करने का मौका मिला और फिर इस कामयाब सफर के दौरान ही नजमा महबूब ने फिल्म नगरी का रुख कर लिया और 80 के करीब फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार निभाए थे। उनकी पहली फिल्म खलश थी, नाजुक रिश्ते और रिक्शा ड्राइवर नजमा महबूब की आखिरी फिल्म में साबित हुई थी। नजमा महबूब ने सुल्ताना डाकू, अन्नदाता, ठग्गा दे ठग, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, साला साहब, जियो ढोला में काम किया था। नजमा महबूब ने मुनव्वर ज़रीफ की नौकर वोटीदा में मुनव्वर ज़रीफ की मां का और फिल्म कुदरत में अली इजाज की मां का भी यादगार किरदार अदा किया था। मैं तो मदद शाह सुल्तान है तो सामने पार्ट अदा कर रहा था ते मैनू असली डाकू समझ के फड़ लिया आवे। रिक्शा ड्राइवर एक बुरी तरह फ्लॉप और एक तरह से एक्स्ट्रा टाइप अदाकारों की फिल्म थी, मगर इसमें शाहिद को भी शामिल किया गया था ताकि फिल्म की शान बढ़ाई जा सके। मैं कभी अपने आप को अमीर प्यो का पुत्र नहीं समझा। कहानी डायरेक्शन बिल्कुल फारिग थी और गाने भी भर्ती के थे। इसकी डायरेक्शन शुजा अकील ने दी थी। फिल्म का हीरो काशिफ राजा था जिसको दुर्दाना रहमान के मुकाबिल और आम सी अदाकारा नीलम को शाहिद की हीरोइन के तौर पर लिया गया था। इस बारे कहा जाता था यह नारियों की फिल्म थी जिन्हें कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं था और इसी तजर्बे की भीड़ नजमा महबूब चढ़ गई थी। यह कहा जाता था कि दरअसल काशिफ राजा नामी आम सी शक्लो सूरत के नौजवान को अदाकारी का शौक था और उसी ने मुबैना तौर पर इन्वेस्टमेंट करा के ये फिल्म बनवाई थी और बड़ा नाम शामिल करने के लिए शाहिद और अदीब के साथ साथ नजमा महबूब को भी शामिल कर लिया था। ये फिल्म नजमा महबूब की मौत के 3 साल बाद रिलीज हुई थी। इस फिल्म का वो सीन इस फिल्म में शामिल नहीं किया गया था, ना ही इस फिल्म में नजमा महबूब को खुलकर ट्राइब्यूट पेश किया गया था, जिसकी वजह से नजमा महबूब मौत के मुंह में चली गई थी। ये सीन कुछ ऐसा था कि नजमा महबूब के दुश्मन अदीब का छोटा सा बेटा मां से बिछड़ जाता है और चलते चलते रेल की पटरी पर चढ़ जाता है और नजमा महबूब देखती हैं कि एक बच्चा ट्रेन की पटरी पर चल रहा है और उधर से ट्रेन आ रही है और वो भागकर उसको बचा लेती हैं। उस वक्त ये ट्रेन ख्याली ट्रेन होती है। ट्रेन के बगैर ही बच्चे को उस ट्रैक में से उठाना होता है, बचाना होता है। फिल्म रिक्शा ड्राइवर के इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि वो बच्चा वीराने में चल रहा है। दूसरे सीन में यही बच्चा आपको नजमा महबूब उठाए हुए नजर आएंगी। बच्चे को ट्रेन की पटरी पर चलाने से पहले उनके बाकी सीन रिकॉर्ड कर लिए गए थे क्योंकि ट्रेन की पटरी पर शूटिंग की इजाज़त लेते लेते टाइम लग रहा था, इसलिए बाकी सीन पहले रिकॉर्ड कर लिए गए थे। फिर जब इजाज़त मिल गई तो ये सीन हकीकत के करीब तर करने के लिए बच्चे को ट्रेन की पटरी पर चलाया जाता है। इससे पहले ये कन्फर्म किया जा चुका होता है कि उस वक्त ट्रेन का कोई टाइम नहीं। नजमा महबूब और बच्चे के वालिदैन को बता दिया जाता है कि इस वक्त कोई ट्रेन नहीं आएगी, ट्रेन के बगैर ही ये सीन रिकॉर्ड किया जाएगा।
जिस जगह ये सीन रिकॉर्ड किया जाना था वो स्टेशन के करीब तर था और वहां से ट्रेन की 2 पटरियां गुजरती थी। इस बारे ये कहानी बयान की जाती रही है कि चिल्तन एक्सप्रेस ने दूसरी पटरी से गुजरना था जबकि शूटिंग खाली पटरी पर की जानी थी। लेकिन जब ये सीन रिकॉर्ड हो रहा था अचानक चिल्तन एक्सप्रेस उसी पटरी पर आ जाती है जहां नजमा महबूब बच्चे को बचाने जाती हैं। वो बच्चे को तो पीछे हटा देती हैं लेकिन खुद ट्रेन की जद में आ जाती हैं और उसे टकरा जाती हैं। ये सारा मंजर यूनिट वालों ने देखा। उस वक्त नजमा महबूब की मौत पर कई सवाल उठे थे कि ट्रेन चुपके से तो नहीं आई थी। ट्रेन वैसे भी हारन देती है जब किसी इंसान को पटरी या फिर उसके पटरी के करीब देखती है, मगर कोई भी नजमा महबूब को यह नहीं बता सका और कहा गया कि ट्रेन अचानक आ गई थी। इस बात से कई शुबहात भी उठे थे जिसकी वजह से फिर फिल्म प्रोडक्शन पर सख्त गिरफ्त हुई थी। नजमा महबूब की हलाकत के इस सीन पर उस वक्त एक कहानी ये भी बयान की गई। दरअसल ये सीन ऐसे था कि अपनी बेटी की मौत के सदमे से नजमा महबूब खुदकशी करने चली जाती हैं और ट्रेन की पटरी पर लिटाकर उनका सीन रिकॉर्ड किया जा रहा होता है कि अचानक ट्रेन आ जाती है और उनके ऊपर से गुजर जाती है। इस हवाले से फिल्म डायरेक्टर का यह बयान भी सामने आया था कि अमला ने तो ट्रेन के टाइम का मालूम कर लिया था, लेकिन जब नजमा महबूब को ट्रेन की पटरी पर लिटाकर शूटिंग जारी थी, चिल्ड्रन एक्सप्रेस उस वक्त से पहले या फिर शायद लेट अचानक ही नमूदार हुई थी और कोई कुछ ना कर सका था और ट्रेन नजमा महबूब के ऊपर से गुजर गई थी। ताहम बाद में यह मालूम हुआ कि रेलवे लाइन के 2 ट्रैक थे। गलत मालूमात की वजह से नजमा महबूब को उस पटरी पर लटा दिया गया जिस पर रेलगाड़ी ने आना था और यूं ये हादसा इत्तफाकिया साबित कर दिया गया था। नजमा महबूब की मौत के बारे मशहूर फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन ने एक बार कहा था कि नजमा महबूब की मौत का सदमा मैं कभी नहीं भूल पाया, इसलिए कि उस दिन मेरे सेट पर वो मौजूद थी। उनकी रिकॉर्डिंग में कुछ टाइम था तो कहने लगी मुझे ट्रेन का एक शॉट कराना है, इजाज़त दें तो मैं वो शॉट करा आऊँ। अल्ताफ हुसैन ने इजाज़त दे दी और फिर यह हादसा रूनुमा हो गया था। इस हादसे को गुजरे 40 साल हो चुके हैं। इस पर शुबहात बहुत सारे मौजूद हैं मगर फिर इसको एक इत्तफाकी हादसा कहकर ख़त्म कर दिया गया था। मैं अपना इंतकाम वक्त दिखा देता है।